के बाद खुशामदीद बात कर लेते हैं कुछ मीठी ईद की। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं और मुल्क भर में ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में गहमा गहमी भी है। इफ्तार के बाद बाजारों की रौनकें मजीद बढ़ जाती हैं और ईद की शॉपिंग के लिए कौन क्या खरीद रहा है, क्या है इन और क्या है आउट, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमारा साथ देंगी फरा महजबीन, जबकि कराची में हमारा साथ देंगे हमजा राशिद। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं फरा महजबीन की जानिब। फरा, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है बाज़ारों में? ईद के दिन तो अब बहुत कम रह गए हैं, जैसे कि गुजरेंगे ईद की आमद है। कितनी तैयारी हो चुकी है इस्लामाबाद वालों की? जी, अगर आखिरी अशरा की बात की जाए तो आखिरी अशरा को अशरा ख़रीदारी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस वक्त बाज़ारों की रौनकें बहाल हो चुकी हैं, शहरी बड़ी तादाद में बाज़ारों में मौजूद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के सदर बाज़ार में और इसके साथ इस बाज़ार की एक अफादियत ये भी है कि इसके साथ ही फूड स्ट्रीट मौजूद है, जहाँ पर शहरी मज़े के खानों से इफ्तार करने के बाद यहाँ शॉपिंग को एंजॉय करते हैं। तमाम ब्रांड्स यहाँ मौजूद हैं। शहरियों से हमारी में ख़वातीन से ख़ुसूसी हमारी तौर पर बात हुई तो उनका ये कहना था कि पिछली बार जो ट्रेंड्स इन थे वो इस बार आउट है। इस बार स्ट्रेट पजामास के बजाय बेल बॉटम इन है और काफ़ी तादाद में यहाँ ख़वातीन जो है बेल बॉटम्स को प्रेफर करती नज़र आ रही हैं। चूड़ियों मेहंदी के स्टॉल्स भी लग चुके हैं जिस पर खासा रश नज़र आ रहा है। जहाँ तक लड़कों की बात की जाए तो लड़के भी किसी से कम नहीं है। इस वक्त वो कुर्ता शलवार और जीन्स एंड शर्ट्स की खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। खासी बड़ी तादाद है जो इस वक्त मार्केटों में मौजूद है और उस खरीदारी कर रही है। ख़वातीन की जो खरीदारी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो ख़वातीन की खरीदारी तो एंड टाइम तक ख़त्म नहीं होती। चांद रात तक मेहंदी लगाने का सिलसिला जारी रहता है और स्टॉल्स पर रश रहती है। जी ठीक है, फरा महजबीन इस्लामाबाद से हमें अपडेट करी थी। कराची में क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं हमजा राशिद से। हमजा राशिद, पहले तो ये बताएगा कराची के कौन से बाजार में इस वक्त आप मौजूद हैं, और ये भी बताएगा चूँकि आखिरी अशरा है और कुछ ही दिन रह गए हैं बाकी ईद में, तो ईद की तैयारियों में क्या क्या इन है और क्या क्या आउट है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तारिक रोड पर मौजूद हूँ जहाँ ईद करीब आते ही लोगों की एक बड़ी तादाद जिन्होंने बाज़ारों का रुख कर लिया है। ईद में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और यहाँ पे फैमिलीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। फैमिलीज़ में मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। जब हमारी यहाँ पे लोगों से बात हुई है तो उनका कहना यही था कि उनको सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो होती है वो बच्चों की शॉपिंग करने में होती है। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी कितनी शॉपिंग हो गई है और किस तरह वो अपनी शॉपिंग को मुकम्मल कर रहे हैं। जी बताइए, कितनी शॉपिंग रह गई है? काफ़ी हद तक हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। ज्वेलरी लेनी है, चप्पलें लेनी है, अभी तो सिर्फ जैसे कुर्ती ली है, उसके साथ दुपट्टा लेना है, मैचिंग का चूड़ियाँ लेनी है, बहुत सी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है आजकल फैशन में क्या इन है और आपने उसकी क्या तैयारियाँ की हैं? मैंने फ़ैशन के हिसाब से नहीं की क्योंकि मैं अपने हिसाब से चलती हूँ, लेकिन आजकल शोकर और बड़े बड़े पैंचों के शलवारें ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आता, इसलिए मैं नॉर्मल जाती हूँ। हाँ, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो उस हिसाब से चल रहा है। जी, आपकी कितनी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है इसके हवाले? जिस तरह से आप देख सकते हैं इस वक्त बार्गेन कर करके मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो चुकी है। महंगाई अपनी पीक पे है और मैंने काफ़ी शॉपिंग कर ली है, लेकिन अभी भी चप्पल और शूज़ और ट्राउज़र रहता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पे लोगों का कहना यही है कि बार्गेनिंग करने में उनको बहुत मुश्किलात का सामना है। लोगों की आवाज़ भी बैठ गई है और तकरीबन लोगों की शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी रह गई हैं और वो इंशाल्लाह उनका कहना यही है कि वो जैसे ही करीब आती जाएगी ईद और वो अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया हमजा राशिद, हमें कराची से तफसीलात बता रहे थे। इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रही थी हमारी नुमाइंदा फरा महजबीन।